अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिद्दत। मशल जो सरवर भाई से मिली और सब कुछ बता दिया, तो सरवर भाई भी असरा के पास आते हैं उससे सच्चाई मालूम करने। तो असरा भी हरफन बहरफन हर बात अपने भाई को बताती है। अब तो सुल्तान के पसीने छूटने लगे, लेकिन वो भला अपने पर बात कैसे आने देगा। फ़ौरन से पहले कह देता है, ये सब कुछ आपकी बहन का वहम है, वरना मशल के मोबाइल में भी कोई सबूत होता और मेरे मोबाइल में भी। तो यहाँ पर सरवर भाई फ़ौरन से पहले सुल्तान को चुप करवा देते हैं। मेरी बहन इतनी शातिर नहीं कि वो इतने बड़े बड़े प्लान्स बना सके, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। तो यहाँ पर सुल्तान कहने लगा, सॉरी टू से, वो इतनी शातिर तो है कि इतने बड़े बड़े प्लान्स बना सके, या फिर हो सकता है जहनी मरीज़ा बन गई हो कि खुद से ही सब कुछ क्रिएट करने लगी है। अब तो सरवर भाई को बहुत गुस्सा आया। बकवास बंद करो तुम अपनी, ना तो वो शातिर है ना ही जहनी मरीज़ा। हाँ, किसी जहनी मरीज़ के पल्ले ज़रूर पड़ गई है। ये कहते हुए गुस्से से यहाँ से चले जाते हैं। सुल्तान को तो सरवर भाई के अल्फाज पर बहुत गुस्सा है। वो तो अब बदला लेना चाहता है असरा से, लेकिन वो कोई मार पीट करके, कोई गाली गलौज करके बदला नहीं लेना चाहता, बल्कि वो असरा को पागल साबित करने के बाद बदला लेना चाहता है, ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि वाकई सुल्तान सच्चा था, असरा झूठी। असरा को वहम आते हैं वो तो पागल है, जहनी मरीज़ा है। भाई के जाने के बाद असरा काफ़ी परेशान हाल आकर अपने कमरे में बैठ जाती है। तो सुल्तान भी वहाँ पर आया और कहने लगा, ये लो मेरा मोबाइल, करो मशल को फ़ोन। तुम्हारी वजह से वो कितनी मुश्किल में है कि उसका और जुनैद का रिश्ता भी खतरे में पड़ गया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा साथ देने की वजह से, तुम्हारी मदद करने की वजह से। क्या तुम इतनी खुदगर्ज हो कि उनके रिश्ते को ठीक नहीं करोगी? करो मशल से बात, सॉरी करो उसे, जुनैद से बात करो, उसे यकीन दिलवाओ कि ये सब कुछ तुम्हारा वहम था, मेरा और मशल का कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं था। उसके बाद करो अपने भाई को फ़ोन और उन्हें बताओ कि तुमने मशल से माफ़ी मांग ली है, क्योंकि तुमने जो इल्ज़ामात मशल पर लगाए वो सिर्फ तुम्हारे जहन का फतूर था। अब यहाँ पर असरा इनकार करती है, ना तो मशल से बात करूँगी ना ही भैया से बात करूँगी, कोई मेरे दिमाग का फतूर नहीं था, मुझे सोचने का मौका दें। अब यहाँ पर सुल्तान भला सोचने का मौका कैसे देगा, जिसने परीज़े को पागल करार दे दिया था सिर्फ मोहब्बत के इकरार की वजह से कि सुल्तान उससे मोहब्बत करता था और वो मोहब्बत नहीं करती थी। सिर्फ बचपन की इसी दुश्मनी की वजह से उसने आज तक परीज़े को अजियत दी। तो असरा भला बचकर कहाँ जाएगी? अब तो वो असरा को पागल साबित करके ही दम लेगा। इसलिए अगले दिन जब ऑफिस से आया तो आते ही कहने लगा, असरा मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, प्लीज़ इसे चार्जिंग पर लगा दो। तो असरा फ़ौरन से पहले सुल्तान का कहना मानते हुए चार्जिंग पर लगा देती है। थोड़ी देर के बाद सुल्तान खुद ही चार्जिंग पर से मोबाइल उतार लेता है और कहने लगा, असरा मैंने तो तुमसे कहा था कि चार्जिंग पर मोबाइल लगा दो, लेकिन तुमने अभी तक लगाया क्यों नहीं? तो असरा परेशान के चार्जर पास पड़ा है और मोबाइल चार्जिंग पर नहीं लगा, ऐसे कैसे मुमकिन है? सुल्तान मैंने चार्जिंग पर लगाया था, ये कैसे मुमकिन है कि चार्जिंग पर मोबाइल नहीं है? तो सुल्तान कहने लगा, फिर से तुम्हारे दिमाग का फतूर, फिर से तुमने खुद से सोच दिया कि मोबाइल चार्जिंग पर लगाया है, जबकि लगाया ही नहीं। अब तो वो ये बातें सुनाता हुआ कमरे से निकल गया। ऐसे ही कुछ देर के बाद असरा फिर से सुल्तान के पास जाती है, जो कि लॉन में टहल रहा था और साथ ही साथ आईपॉड उसके कान में थे, किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और इशारे से उसने असरा को चाय बनाने का कहा। असरा भी भागते हुए जल्दी से चाय बनाने लगी कि इस बार कोई कोताही, कोई गलती नहीं करूँगी। जल्दी से चाय बनाकर सुल्तान के लिए लेकर आती है। सुल्तान तब तक अपनी कॉल से भी फ्री हो चुका था और कहने लगा, ये क्या, तुम मेरे लिए ये क्या लेकर आई हो? तो असरा कहने लगी, आपने कहा था ना चाय, आपने इशारा किया था इस तरह से, मैं चाय बना कर लाई। तो सुल्तान कहने लगा, तुम पागल तो नहीं हो? मैंने तुमसे चाय कब मांगी? मैंने तुमसे नहीं कहा चाय का, तुम खुद से बना कर लाई हो। असरा यकीन दिलवाने की कोशिश करती है, नहीं सुल्तान, आपने मुझसे कहा था। लेकिन सुल्तान चूंकि उसे पागल करार देना चाहता है, इसलिए उसकी बात मानता ही नहीं। ये तुम्हारे जहन का फतूर है, तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम जहनी मरीज़ा बन चुकी हो, तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। अजीब अज़ाब मेरे सर पर मुसल्लत हो चुका है। अब तो वो असरा को बातें सुनाता है और असरा अपने ही आप में परेशान है, क्या वाकई वो जहनी मरीज़ा है? तलत बेगम अपने बच्चे की हसलत से खूब अच्छे से वाकिफ़ है, इसलिए मनान साहिब से कहने लगी, सुल्तान जो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा। असरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मनान साहिब भी बेटे की ही साइड लेते हुए कहने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम जानती हो ना, सुल्तान हमेशा से राइट पर होता है और हमेशा राइट पर ही होगा, सारी गलती असरा की है। दूसरी तरफ परीज़े के लिए तो कुदरत ने अब खुशकिस्मती के दरवाजे खोल दिए। नौफल परीज़े को पसंद करने लगा है और चांदनी ने परीज़े को ये बात बता भी दी।
जिसकी वजह से परी से नौफल से अब थोड़ी सी सहम कर घबरा कर रहती है और उससे कहने लगी, मेरे लिए आसमान इतना तंग मत करें, एक ही छत मिली है, मेरे लिए इतना मुश्किल मत करें कि मैं यहाँ से भी चली जाऊँ। तो नौफल उसे यकीन दिलवाता है कि तुम आगे कदम बढ़ाकर तो देखो, ये जो आसमान है ये बहुत खुला, बहुत कशादा है, तुम आगे कदम बढ़ाओ, रास्ते साफ हैं। लेकिन यहाँ पर परी से आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहती, उसे सुल्तान के हाथ लग चुके हैं। सुल्तान की वजह से, सुल्तान की मोहब्बत की वजह से वो सालों रही है पागलखाने में। कैसे मुमकिन है कि वो अब दोबारा किसी मर्द पर यकीन कर सके। लेकिन आखिरकार नौफल की मोहब्बत जीत जाएगी। वो परीज़े में इतनी खुद एतमादी भर देगा कि परीज़े खुद नौफल से अपनी मोहब्बत का इकरार ज़रूर करेगी। और यही सब कुछ हम आइंदा आने वाली एक साथ में देखेंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड होगा कि हम सुल्तान का अंजाम देखें, जो कि अब हम बहुत जल्द देखना चाहते हैं। कितना ही बुरा होगा कि अगर आखिरी एपिसोड में सुल्तान का अंजाम दिखाया जाए और उसी एपिसोड में उसे गिल्ट हो और उसी एपिसोड में असरा उसे माफ़ करके उसके साथ रहना शुरू कर दे। हमें तो 8 से 10 एपिसोड्स चाहिए जिसमें हम सुल्तान का अजाब देख सकें, उसकी अजियत देख सकें। जितना बुरा उसने दूसरी लड़कियों के साथ किया, अपनी बीवी के साथ किया, मशल के साथ किया, इतना बुरा एक इंसान के साथ एक ही एपिसोड में तो नहीं होना चाहिए। उसे अपना मकाफात कम से कम 8 से 10 एपिसोड्स में तो ज़रूर भुगतना चाहिए। फ्रेंड्स, इस बारे में आप कैसे सोचते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।